हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो प्रतियोगिता दर्पण का जो है मार्च 2026 का एडिशन आ गया है। तो इसमें हिंदी मासिक जो है, ठीक है, तो इसमें जो दिए हुए रहता है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्मरणीय तथ्य, उसी को जो हम इस वीडियो में आज के देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्मरणीय तथ्य के प्रश्नों को देखते हैं। अगर इससे पहले आप सार संग्रह के मार्च के एडिशन का सार संग्रह नहीं देखे हुए तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट को में जाकर फॉलो कीजिएगा या चैनल पे देखिएगा। तो फर्स्ट में वीडियो जो है आपका सार संग्रह का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्च एडिशन स्मरणीय तथ्य के प्रश्नों को। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL में जो किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का शुभारंभ किया, तो समुद्र प्रताप का किया, ठीक है। समुद्र प्रताप जिसका अर्थ समुद्र प्रताप जिसका अर्थ होता है समुद्रों का भय वैभव यानी भारतीय तट रक्षक बल यानी ICG का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत PCB है। यह ICG के बड़े यह जो है ICG बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है। यह PCB भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज है जिसमें डायनेमिक पोजीशनिंग क्षमता यानी DPO1 और FIFI-2 FFB-V2 प्रमाणन प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार जो है भारत ने 2024-25 के दौरान कुल 150.18 ट्रिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो चीन को पीछे छोड़ते हुए जो भारत ने क्या किया है, तो चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने की घोषणा के साथ 25 फसलों की 184 किस्में भी जारी की। इनमें अनाज की 122 किस्में, कपास की 24 किस्में, जिनमें से 22 बीटी कपास शामिल है, तिलहन की 13 किस्में और चारा फसलों की 11 किस्में, जिसमें दालें और गन्ने की 6 किस्में और जूट और तंबाकू के किस्में क्या है, तो शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि 6 से लेकर 8 जनवरी 2026 के बीच भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कहाँ किया गया, तो कोची में किया गया, ठीक है। यह कार्यक्रम एर्नाकुलम ऐतिहासिक बुलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया था, जो सदियों से समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ा हुआ स्थल है। मुजारिस हेरिटेज प्रोजेक्ट ने मुजारिस हेरिटेज ने जो केरल पर्यटक विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसवी के 4वीं शताब्दी के बीच पेरियार नदी के डेल्टा मुहाने पर स्थित बंदरगाह शहर मुजारिस व्यापार और का एक केंद्र था, जो दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ता था। काली मिर्च, मोती और रेशम का निर्यात करता था तथा सोने के सिक्के और अनाज का आयात करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है जैव सुरक्षा स्तर 4 रोकथाम सुविधा का और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। कहाँ, तो गांधीनगर में रखी है, ठीक है। जैव सुरक्षा स्तर 4 या बायो सेफ्टी लेवल 4 जैविक नियंत्रण के उच्च स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार की प्रयोगशाला को जो दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं से सुरक्षित रूप से शुद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया, जो अत्यधिक संक्रामक होते हैं और अक्सर जिनके लिए प्रभावी टीके या उपचार उपलब्ध नहीं होते। या भारत में इस प्रकार की दूसरी नागरिक अनुसंधान सुविधा होगी, जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित होने वाली सुविधा होगी। इसका निर्माण गुजरात जैव प्रौद्योगिकी मिशन यानी GSBTM के तहत किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में केवल एक ही नागरिक BSL 4 प्रयोगशाला कार्यरत है, जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIB में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है 5 नंबर को, हाल ही में सुर्खियों में रहा जो है बागुरम्बा दो कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है, किसे संबंधित है, तो असम से संबंधित है। दरअसल 17 जनवरी 2026 को जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है सरू सजाई स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में बागुरुम्बा दो कार्यक्रम में संबोधित किया और बागुरम्बा दो राज्य के छोड़ो समुदाय के बीच मनाए जाने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित है। नृत्य खिलते फूले के प्रतीक पारंपरिक रूप से युवा बोडो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह जो है बिसागु
बोडो नववर्ष और डोमासी जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बोडो लोग असम राज्य के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय है और राज्य की आबादी का लगभग 5% हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है कि 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच कहाँ जो है 28वें सी एस पी ओ सी का सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली भारत में किया गया। ठीक है, 28वें सी एस पी ओ सी सम्मेलन में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 45 से अधिक राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी की। उल्लेखनीय है कि भारत ने जो 16 वर्षों के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। इससे पहले भारत ने 1971, 1986 और 1910 में सम्मेलन की मेजबानी की थी। सी एस सी एस सीएसपीओसी की स्थापना 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना के बाद कनाडा ही इसकी सभी गतिविधियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता था। सीएसओपीसी जो है एक स्वतंत्र समूह है जिसका राष्ट्रमंडल सदस्य संघ सीपीए, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों से कोई और औपचारिक संबंध नहीं। हालांकि इसकी सदस्यता सीपीए के समान ही है। इसकी सदस्यता जो सीपीए के समान ही है। सामान्यतः प्रत्येक 2 वर्ष में सी सी सीएसपीओसी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो कि 29वें सीएसपीओसी की अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि 16 जनवरी 2026 को गूगल एआई स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में जो है गूगल इंडिया ने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो गूगल मार्केट एक्सपो प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक दशक पहले 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के तहत शुरुआत की गई थी। इस वर्ष मनाए गए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर गूगल इंडिया ने गूगल मार्केट एक्सपो प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारतीय एआई स्टार्टअप के तकनीक को दिग्गज विशाल वितरण नेटवर्क और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का लाभ उठाकर उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को अपनाने के लिए तैयार करने में मदद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या रखा गया? भारतीय सेना दिवस 2026 का जो आधिकारिक विषय क्या रखा गया? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। ठीक है, तो भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष मनाएगा 78वां सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस उस अवसर को याद दिलाता जब बाद में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संघ यानी नाटो देशों के बाहर किस देश की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की? तो भारत। क्वेश्चन बोला कि जर्मन चांसलर जो है फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों के बाहर किस देश की जो है अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की है? तो भारत की यात्रा संपन्न की है। ठीक है, जो कि जर्मन के चांसलर है। ठीक है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 12 जनवरी 2025 को गांधीनगर में मुलाकात की है। जर्मन चांसलर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा और यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों के बाहर की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कुल 19 समझौते हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि मई 2000 में जो है भारत और जर्मनी के बीच एक रणनीतिक साझेदारी रही है, जिसे 2011 में राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर IGC के शुभारंभ के साथ मजबूत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर के हाल ही में जो सुर्खियों में रहा ऑर्बेंचो एजिप्टिया का संबंध है। तो इसकी सरसों की फसल के लगने वाला एक कीट से संबंध है। ठीक है, सरसों की फसल पर जो है ऑर्बेंचो एजिप्टियाका नामक कीट के बढ़ते प्रकोप के कारण यह सुर्खियों में बना रहा है। इसे स्थानीय भाषा में मोरगोजा के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑर्बेंचो एजिप्टियाका एक परजीवी खरपतवार है जो सरसों के पौधों पर जड़ों से चिपक कर जो है उनसे पोषक तत्व कार्बन पानी सोख लेता है। गौरतलब है कि भारत में सरसों सबसे अधिक खाद्य तेल जो है उत्पन्न करने वाली फसल है, जो इसके 10.5 से 10.6 ट्रिलियन टन 10.5 से 10.6 मिलियन टन यानी मीट्रिक टन वार्षिक स्वदेशी उत्पन्न में 4 मिलियन यानी 4 मीट्रिक टन से अधिक का योगदान करती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। ठीक है,
फर्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने जो भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है। किसने? तो अमेरिका ने किया है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को जो है 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का निर्देश दिया है, जिनमें भारत का नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। इस निर्णय के तहत जो है 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन और 31 जो है संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल है, जिन्हें अमेरिका प्रशासन ऐसे निकाय बताया कि जो अमेरिका के हितों के अनुरूप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर की, हाल ही में जो है किस देश ने जो एक भारतवंशी बच्चे देव नारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है। इसमें एक देव लॉ एंड डेम्स भी है। तो किसने? तो ब्रिटेन ने की है। ठीक है। ब्रिटेन के परिवहन विभाग डीएफटी ने जो है नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है। इसमें एक देव लॉ भी है जो 8 वर्ष के भारतवंशी बच्चे देव नारायण के नाम पर है। देव के जो ब्रिटेन में 2018 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस नियम के तहत सभी नए वाहनों को स्वचालित आपदा ब्रेकिंग यानी एईबी जैसे उन्नत सुरक्षा तकनीक अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। यह तकनीक संभावित टकराव का पता लगाकर वाहन को स्वतः धीमा कर देती है, जिससे दुर्घटना को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि 13 से 15 जनवरी 2026 के बीच कहाँ ब्लू फूड सिक्योरिटी यानी सी द फ्यूचर 2026 विषय पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इलात इजराइल में किया गया। ठीक है। इस सम्मेलन में भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि के मंडल के साथ हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त मंत्री स्तरीय आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2026 में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमान लगाया? तो 2.7% का वृद्धि अनुमान लगाया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था 2026 में जो 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जो कि 2025 के लिए अनुमानित 2.8% से थोड़ा कम है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के जो आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय सहयोग के साझेदारी से तैयार की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो है किस देश ने अपने यहाँ एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो ब्रिटेन ने मंजूरी प्रदान की है। ब्रिटेन ने जो मध्य लंदन में इसके निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है। यहाँ नया दूतावास लंदन हावर के पास 2 शताब्दी पुराने रॉयल मिंट कोर्ट की जगह प्रस्तावित है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा संबंधित बयान के बाद यह चर्चा में बना हुआ कि वर्तमान में ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो वर्तमान ग्रीनलैंड किस देश का? था डेनमार्क का। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिम में बैफिन खाड़ी और पूर्व में ग्रीनलैंड सागर से घिरा है। तो इसकी राजधानी नूक है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है कलालीसुत है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 21 जून को जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसे ग्रीनलैंड के जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता दोनों देशों के किन समक्ष मंत्रियों के बीच संपन्न हुई? तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के बीच संपन्न हुई। ठीक है। 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता के दौरान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक एआई संवाद शुरू करने का फैसले के साथ दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों के महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 2026 की शुरुआत के महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह के गठन करने का भी निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2027 में जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधी की स्थापना 75वीं वर्षगांठ होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर की, हाल ही में जो चर्चा में रही सक्सगाम घाटी के क्षेत्र का हिस्सा था। यह जो हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा जो है सक्सगाम घाटी में जो है चीन द्वारा किए जा रहे अवसंरचना निर्माण के विरोध में यह क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है। सक्साम घाटी जिसे ट्रांस काराकोरम क्षेत्र भी कहा जाता है, हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि सक्साम घाटी
सक्सगाम घाटी में जो वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है और यह सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। भारत इस पर अपना दावा करता है। पाकिस्तान ने इसे 1963 में हुए एक समझौते के तहत चीन को सौंप दिया। भारत ने जो इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए जो है नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के अभियान को मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेशी नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा है। उल्लेखनीय है कि डोनेरो सिद्धांत का नाम दो मूल सिद्धांतों की 19वीं सदी के मोनेरा सिद्धांत और डोनाल्ड ट्रंप के 21वीं सदी का विश्व दृष्टिकोण से लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार मोनेरो सिद्धांत 1823 में बाहरी शक्तियों की कोई वैध भूमिका नहीं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो है सिद्धांत निडर वर्चस्व, बल प्रयोग की तत्परता और इस विश्वास पर आधारित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका केवल हस्तक्षेप कर सकता है बल्कि राजनीतिक परिणामों की निगरानी भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर के हाल ही में सुर्खियों में रहा डॉर्थ वेडर सुपरबग क्या है? तो विशाल समुद्री क्या है? तो कीड़ा है। हाल ही में सुर्खियों में रहा डॉर्थ वेडर सुपरबग क्या है? तो यह जो विशाल समुद्री कीड़ा है। ठीक है। बाथिनीडोमस बार्डरी नामक एक विशाल समुद्री कीड़ा जो दक्षिणी चीन सागर में स्प्रेटलिस द्वीप समूह के पास ठंडे पानी में पाया गया कोणीय सिर वाले इस कीड़े को डॉर्थ वेडर सुपरबग कहा जा रहा है। यह जो है आइसोपोडोस प्रजाति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? यह जो आइसोपोडोस प्रजाति से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है। तो यह था आपका मार्च का एडिशन का स्मरणीय तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ही मतलब कि छोटा छोटा लिखा रहता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हुई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एराइज क्लासेस।